आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। लिपिड प्रोफाइल मैंने लिखी है, कुछ और टेस्ट लिखे हैं, उसके बाद आपकी मेडिसिन के बारे में हम लोग प्लान करते हैं क्या क्या दिक्कत आई है। तो ये चीज़ आपने या आपके किसी परिवार के मेंबर ने या किसी दोस्त ने कभी ना कभी डॉक्टर से ज़रूर सुनी होगी। लिपिड प्रोफाइल चेक करवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लीजिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील आज आपके साथ ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी शेयर करूंगा, सो दैट कि सभी को थोड़ा अंदाज़ा हो कि ये होता क्या है, कहाँ पे इसके बेनिफिट हैं, कहाँ पे इसके नुकसान हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और ये जानकारी जो है ये शेयर ज़रूर किया कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ रिलेटेड सही जानकारी मिल सके। तो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल, सबसे पहले बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल है क्या। हमारी बॉडी में जो अलग अलग किस्म का फैट सेल्स होते हैं उनको टेस्ट करवाने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल एंड एचडीएल। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इन सभी के बारे में आपके साथ मैं साझी करता हूँ। कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले बात करें तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी चिकनाहट वाला पदार्थ है जो हमारे लीवर के अंदर जनरेट होता है, बॉडी के अंदर, और इंटेस्टाइन में ये जनरेट होता है। कोलेस्ट्रॉल बाहर से पिया नहीं जाता डायरेक्ट, कोलेस्ट्रॉल बाहर से खाया नहीं जाता डायरेक्ट, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी जनरेट करती है। ये भी एक टाइप ऑफ फैट है। उसके बाद आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का कुछ यूजेस है बॉडी के, क्यों जनरेट करती है कोलेस्ट्रॉल। हमने एक वीडियो में पहले भी बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जो यूज़ है, कुछ हार्मोन्स की सेक्रीशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो दिस इज़ द रीज़न बॉडी कोलेस्ट्रॉल जनरेट करती है। ये नहीं है कि कोई गलत सब्सटेंस है जो हमारे अंदर आ गया। हाँ, उसका बढ़ना कहीं पे जब ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत देता है, वो बात अलग से करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स पे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स है वो चिकनाई जो हम लोग घी यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, ऑयल्स हैं डिफरेंट, एनिमल फैट के अलावा हम लोग प्लांट बेस्ड ऑयल्स भी लेते हैं जो हमारे नट्स वगैरह में मिलते हैं। तो ये सारे जो तेलीय पदार्थ हैं इनकी जो मेडिकल टर्म बनती है बॉडी के अंदर जाके, उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स का एक तो सप्लाई हमने बाहर से की, घी, बटर, ऑयल, इन सभी चीज़ों से। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट जैसे चीनी खाते हैं, मीठी चीज़ें डायरेक्ट जिनमें चीनी या इस तरह की वस्तुएं मिली होती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनसे भी जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को या वो एक्सेस में हो जाती हैं तो बॉडी उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लेती है। अब ये जो बात है ये आगे आने वाले वीडियोस में कभी ना कभी मैं इसको यूज़ भी करेंगे और दोबारा से तब मैं रिपीट भी कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एलडीएल। एलडीएल होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल। इनका काम है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी के अंदर जब जमा होता है तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो अपने आप कहीं मूव नहीं कर सकता। ट्राइग्लिसराइड को एक व्हीकल की, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एलडीएल उसको प्रोवाइड करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स एलडीएल के रूप में
हमारी बॉडी के अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट होता है और वहाँ पे वो इकट्ठा होता है। उसको वो बॉडी चाहे यूज़ करे चाहे उसको जमा करे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लास्ट पार्ट आ जाता है HDL। HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्या यूज़ होती है? ये हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पे जो स्टोर्ड फैट है प्लाज्मा में या बॉडी के अलग अलग सिस्टम में, उस स्टोर्ड फैट को जो एक्सेसिव हो जाती है तो उसको क्लीन अप करके दोबारा ये लिवर तक लेके जाता है और लिवर उसको बाहर से उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इन जानकारी के बाद जो समझने वाली बात आ जाती है वो ये है कि जो HDL है वो हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमारे लिए गुड प्रोटीन है और गुड लिपिड है। LDL जो है वो बैड है। ट्राइग्लिसराइड एक अलग चीज़ है और कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज़ है। अब इनके लेवल्स की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी में कि ऑप्टिमम लेवल होते क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो मेन लेवल है वो हम लोग मानते हैं कि अगर ये 200 से बिलो है तो ये ठीक है। अगर 200 से लेके 250 तक है तो उसको हम लोग बॉर्डर लाइन बोलते हैं कि थोड़ा सा रिस्क है। और अगर 250 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अभी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन की सहायता लेनी ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड्स का जो डिज़ायरेबल वैल्यू है जो हमारी बॉडी में रहनी चाहिए वो है लेस देन 170 और अगर सेफेस्ट उसको बनाए तो वो है लेस देन 150। 200 से लेके 500 के बीच में अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो उनको हम लोग हाई बोलते हैं, वो थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। और अगर 500 से भी ज़्यादा हो जाती है इसकी वैल्यू तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है फॉर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। LDL की जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो है लेस देन 100। अगर लेस देन 100 रहती है तो LDL सेफ लिमिट में है। और अगर LDL जो है वो मोर देन 100 बट लेस देन 130 है तो उसको हम लोग बॉर्डर लाइन में बोलते हैं कि अभी बॉर्डर लाइन हो गया है, अभी इसके बाद ध्यान रखो, थोड़ा डाइट का ध्यान रखो, थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करो। और अगर 130 से ऊपर चल रहे हैं तो वो हाईली रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, तब आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको और ज़्यादा कोशिश भी होना चाहिए और ज़्यादा ध्यान से अपनी मेडिसिन, अपने डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। LDL का जो डिज़ायरेबल वैल्यू है वो है मोर देन 45। अगर 45 से HDL जो है वो ज़्यादा है, मैं पहले गलती से LDL बोल गया था, तो HDL अगर 45 से ज़्यादा है तो अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने ही जो जमा हुआ चर्बी है उसको रिमूव करना है बॉडी से। और जो अगर वो मोर देन 60 हो जाए तो और भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वो लेस देन 45 चल रहे हैं तो इट मीन्स आप फिर भी हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में आ गए। अब यहाँ पे वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, फिर आप रिस्क में कैसे आ गए? अरे भाई, उसी ने तो जो जमी हुई वसा थी अंदर उसको क्लीन अप करने में हेल्प करनी थी। जो क्लीनर ही अगर कम हो गया तो फिर बॉडी में फ़ैट जो है वो इकट्ठी होनी, जो आर्टरीज़ के अंदर वाली फ़ैट है वो ज़्यादा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और आगे जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो HDL का लेवल थोड़ा बड़ा हुआ हो तो अच्छी बात है और LDL का लेवल कम रहे, ट्राइग्लिसराइड का लेवल एक ऑप्टिमम लेवल में रहे तो ये सबसे अच्छा है। ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आगे भी ऐसी और जानकारी के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। थैंक यू।